नैतिकता का पतन पर निबंध। विध्वंसकारी होता है नैतिकता का पतन। आज दुनिया जिस तरह समस्याओं से जूझ रही है उसका मुख्य कारण है नैतिक मूल्यों का ह्रास होना। जब जब नैतिक मूल्यों को दांव पर लगाकर मात्र सुख सुविधाओं को पाने व स्वतः सत्ता स्थापित करने की होड़ में मनुष्य चला है, वह केवल सत्ता की ओर ही अग्रसर हुआ है, क्योंकि सदाचार, संस्कार, नैतिक आचरण, सत्यनिष्ठा विहीन जीवन सदैव विनाशकारी ही होता है। जो भी कर्म नैतिकता के विरुद्ध होते हैं वह मनुष्य को कुछ समय लाभ अवश्य दे सकते हैं, किंतु अंततः उनका परिणाम विनाशकारी व पतनगामी ही होता है। नैतिक मूल्य क्या होते हैं? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और इस नाते सदाचार, सभ्य, सत्यनिष्ठ, संस्कार जैसे व्यवहारिक गुण मनुष्य के आचरण में होना ही नैतिक मूल्य कहलाते हैं। नैतिक मूल्यों का महत्व किसी भी परिवार, समाज, देश, क्षेत्र व दुनिया का विकास व प्रगति नैतिक मूल्यों पर टिकी है। इनका आधार जितना मजबूत होगा उसका परिणाम उतना ही सुखद होता है। इसके विपरीत नैतिक मूल्यों का ह्रास होना मानवता के लिए सर्वाधिक घातक है। उदाहरणार्थ, अपने थोड़े से निजी स्वार्थ के लिए अपने कर्तव्यों से विश्वासघात करना नैतिक मूल्यों का पतन कहलाता है। जैसे रिश्वत देना व लेना, अपने स्वार्थ के कारण समाज, देश को हानि पहुंचाना, डूबते बैंक इसका उदाहरण है। लोग बैंकों से ऋण लेते हैं किंतु चुकाते नहीं हैं। नैतिक संकट क्यों पैदा होता है? पहला, ज्ञान का अभाव। सही और गलत को ना समझना अथवा गलत कार्यों को भी अपने स्वार्थ बुद्धि से सही मानकर अनैतिक अनुचित कार्यों को करना तथा समर्थन देना, कभी परंपराओं के नाम पर तो कभी रीति रिवाज के नाम पर, जैसे सती प्रथा जैसी कुरीति का पालन उस समय लोग अज्ञानतावश इस धारणा से करते रहे कि वह सामाजिक परंपराओं का पालन कर रहे हैं, परंतु वह मात्र अज्ञानता के अतिरिक्त कुछ नहीं था। जैसे ही कुछ विलान चिंतकों, समाज सुधारकों ने इस ओर प्रयास कर लोगों में चेतना जगाई और समाज से ऐसी कुरीतियाँ समाप्त हुई, अर्थात सही गलत के अंतर को ना पहचानना व भेड़ चाल चलना ही समाज के लिए हानिकारक होता है। धार्मिक कट्टरता। समाज में विशेष धर्म के प्रति कट्टरता के कारण अनैतिक कार्यों व धारणा को नैतिक मानकर स्वयं अनुचित कार्य करना व दूसरों को अनुचित कार्य व्यवहार के लिए उकसाना भी समाज को क्षति पहुंचाता है। अनैतिक आचरण में रुचि। अधिकतर मनुष्यों को सही गलत का ज्ञान तो होता है, किंतु अनैतिक अनुचित आचरण कार्य व्यवहार में स्वतः रुचि होने के कारण मनुष्य जानते हुए भी गलत कार्यों को ही करना पसंद करता है, गलत कार्यों का ही चयन करता है। जैसे दुर्योधन, उसे सही गलत का ज्ञान तो होता था किंतु गलत कार्यों में रुचि व
जिद के कारण वह अनुचित कार्यों को ही करता था। चौथा, अभिवृत्ति का भाव अर्थात सही गलत का ज्ञान होना व सही गलत में से दृढ़तापूर्वक सही मार्ग का अनुसरण व अमल कर अभिवृत्ति कहलाता है। उदाहरण, रावण ज्ञानी तो था किंतु उसमें अभिवृत्ति का भाव था, अर्थात उस ज्ञान पर अमल नहीं किया जिसके परिणाम स्वरूप उसके संपूर्ण कुल को हानि उठानी पड़ी। आंतरिक ऊर्जा का अनुचित उपयोग करना, जब मनुष्य अपनी आंतरिक ऊर्जा का उपयोग स्वार्थवश अनुचित मार्ग पर करता है, कुटिल बुद्धि से अनीतिपूर्ण मार्ग को अपनाता है, जैसे आतंकवादी करते हैं, अपने गलत इरादों को दृढ़तापूर्वक प्रारूप प्रदान करते हैं व मानव जाति की हानि करते हैं। इन सभी कारणों से नैतिक मूल्यों का ह्रास होता है व नैतिक संकट पैदा होता है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह अनुचित कार्यों व नीतियों के खिलाफ आवाज़ अवश्य उठाए। अपने आसपास कुछ भी गलत होते देखे तो उसका विरोध अवश्य करें। नैतिक उत्थान व नैतिक आचरण के लिए आवश्यक गुण आधार क्या है? पहला, सत्यनिष्ठ। मनुष्य को अपने कर्तव्यों के प्रति सत्यनिष्ठ होकर के आचरण व व्यवहार कार्य करने चाहिए। फिर वे चाहे विद्यार्थी हैं, अफसर हैं, व्यापारी है, राजनेता है, सिपाही है, नौकर है अथवा धार्मिक गुरु है। दूसरा, अभिवृत्ति होनी चाहिए। मात्र ज्ञान होना ही पर्याप्त नहीं, ज्ञान पर अमल भी करना चाहिए। अमल करने से ही जीवन बदलेगा, अन्यथा ज्ञान से तो किताब भरी पड़ी है। कर्तव्यों का बोध होना। सामाजिक प्राणी होने के तौर पर मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से करना चाहिए, चाहे वह घर में रिश्तों के प्रति हो, व्यापार, नौकरी, पद के प्रति हो अथवा व्यावहारिक हो। शिक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता। स्कूली स्तर पर ही नैतिक आचरण व्यवहार को पाठ्यक्रम में गंभीरता से लागू करना चाहिए, जिससे बालकों के कोमल हृदय व मस्तिष्क पटल पर आराम से ही नैतिकता का आवरण प्रारूप हो सके। किंतु हम नैतिक आचरण की आशा तो करते हैं, नैतिक आचरण को स्वयं जीवन में अपनाते नहीं हैं, ना ही शिक्षा पद्धति में पढ़ाते व समझाते हैं। सुंदर प्रेरणा का होना आवश्यक है। नैतिक आचरण के लिए सुंदर प्रेरणा का होना अति आवश्यक है। महापुरुषों के चरित्रों तथा नीतियों को प्रेरणा स्रोत बनाकर जीवन में उतारना चाहिए। समाप्त। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें।